यू आर सीइंग इन द यूट्यूब। और इस तरह से खेल शुरू, पहली गेंद और वैसे ही धमाकेदार शॉट, लेकिन वैसी ही अच्छी फील्डिंग। बहुत ही अच्छा क्रिकेट, एक अच्छे क्रिकेट की शुरुआत। गेंदबाज कौन है? बॉलर ओमचंद 14 नंबर की जर्सी में। पहली गेंद पर एक सिंगल से शुरुआत हुआ, 1 रन के साथ खाता खुला इस टीम का। 5 ओवर का ये मैच। और प्रदीप माने जो कीपिंग पे हैं, हरफन मौला खिलाड़ी, खेल दिया लेग साइड में, फील्डर मौजूद हैं। फाइन लेग में 1 रन, सिंगल्स एडेड टू द स्कोर। स्कोर मूव्स टू 2 रन्स। बहुत ही उलटफेर करके ये टीम अब फील्डिंग पे पहुंची हुई है, क्वार्टर फाइनल खेल रही है और अपनी दावेदारी पेश कर रही है ये इस टूर्नामेंट के लिए, इस टूर्नामेंट को जीतने के लिए, क्योंकि इसमें टैलेंट से भरमार है। जो एक हरफन मौला खिलाड़ी प्रदीप माने कीपिंग पे मौजूद हैं। ऑलराउंड परफॉर्मेंस होता है, बैटिंग बॉलिंग सब कुछ। और ये बहुत ही अच्छी गेंद, बीट किया आउटसाइड ऑफ द ऑफ स्टंप। गुड लेंथ गेंद, थोड़ी नीची रहती हुई। अगली गेंद शॉर्ट गेंद और इसे खेल दिया उठाकर फील्डर के ऊपर से। गेंद सीमा रेखा के बाहर, चौका। चूंकि गेंद शरीर पे लगी, स्कोर 7 रन। सेवन रन से स्कोर है। और ये खेलना चाहते थे लेग साइड में, लेकिन मिस किया। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी, गेंद गई पॉइंट की दिशा में, शरीर से लगी थी। लेग बाई का इशारा अंपायर का। 1 रन और बढ़ा, स्कोर 8 रन। 8 ओवर की समाप्ति, 1 ओवर की समाप्ति पे 8 रन का स्कोर हुआ है। एक चौका आया था इस ओवर में और ये पावर प्ले का ओवर था। फर्स्ट ओवर मैंडेटरी पावर प्ले। 5 ओवर के ओवर्स में एक बॉलर 2 ओवर कर सकता है, बाकी सिर्फ एक ही बॉलर 2 ओवर कर सकता है और 4 ओवर्स कंपल्सरीली यूज करने हैं। दिस इज द कंडीशन ऑफ द बॉलिंग अटैक। प्रदीप माने जो अभी कीपिंग पे थे, अब वो गेंदबाजी की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। दूसरी ओवर अपनी टीम के लिए लेकर आए हैं प्रदीप माने, जो बल्लेबाजी गेंदबाजी हर तरह से कंट्रीब्यूट करते हैं अपनी टीम को। लास्ट 2 दिनों में इन्होंने 2 मैन ऑफ द मैचेस जीता है अब तक। प्रदीप माने ने अपने ऑलराउंड परफॉर्मेंस की वजह से एक मैच में उन्होंने एक ओवर में 4 रन देकर 3 विकेट लिया था और दूसरे मैच में 2 ओवर में 9 रन देकर 4 विकेट लिया था उन्होंने। क्या गजब की गेंदबाजी थी। और फिर से वही कंटिन्यू, फुल टॉस और उनकी पहली गेंद पे चौका लगाया है, स्ट्रेट ड्राइव। पहली गेंद पिछले ओवर में एक चौका आया था, इस ओवर में भी एक चौका पहली ही गेंद पे। 12 रन दूसरी ओवर की पहली गेंद थी
अगली गेंद प्रदीप माने की फिर से, और ओवर पिच गेंद, इसे कट कराया, ऑफ स्टंप के बाहर गेंद गई, बीट हुए। यही है इनकी खासियत प्रदीप माने की, बहुत ही मिक्सअप कराते हैं अपनी गेंदबाजी में, कभी इन कटर, कभी लेग कटर, स्लोअर, कभी तेज, छोटा सा रनअप लेते हैं, उसी रनअप में ये तेज गेंद भी करते हैं और वेरिएशन डालते हैं, अपनी गेंदों में वेरिएशन रखते हैं, साथ में गेंद को घुमाते हैं फिर की गेंदबाजों की तरह, और इसे उठाकर खेला है, फील्डर बहुत दूर से आ रहा है वहां, और ये ड्रॉप हो चुका है कैच। बहुत ही ऊंची गगनचुंबी शॉट थी, ठीक से अपनी नजरें जमाए नहीं रख पाए गेंद पर, और 2 रन पूरा कर लिया बैट्समैन ने। इन 2 रनों के साथ स्कोर पहुंचा है 14 रन, 14। मैनुअल स्कोर बोर्ड प्लीज, 14। लो फुल टॉस खेल दिया है, लॉन्ग ऑन की दिशा में, वहां फील्डर मौजूद है, 1 रन, 2 रन के लिए भाग पड़े हैं, 2 रनों के साथ स्कोर 16 रन, 16। संतोष माली है? संतोष पानीगिरी, साथी ऑर्गेनाइजर संतोष है, यहां कमेंट्री बॉक्स में आ जाए प्लीज। संतोष पानीगिरी, माने की अगली गेंद, और फुल टॉस बनाकर खेला, उठाकर वहां फील्डर मौजूद है, और ये आसान बनाया कैच को, नजरें जमाए बैठे, हाथों में कैच, हाई कैच, वेरी गुड कैच। इस तरह से पहला विकेट गिरा प्रदीप माने की गेंद पे। नाम है सूरज आउट होकर बाहर जा चुके हैं, पवेलियन में जा चुके हैं, और स्कोर को काफी अच्छी तरह से अब आगे बढ़ाया है, इन दोनों बल्लेबाजों ने बढ़ाया था, और अब वो साथ छोड़कर पवेलियन जा चुके हैं। उनका साथ देने के लिए नए बल्लेबाज प्रतीक आ चुके हैं, और प्रतीक ये भी एक हिटर बैट्समैन है जो कि अपनी बल्लेबाजी से हमेशा योगदान दिया है अपनी टीम को, और मैन ऑफ द मैच अर्जित किया था इन्होंने भी पिछले मैचों में। प्रतीक मैच विनिंग इनिंग खेला था उन्होंने, नॉन स्ट्राइक पे हैं अभी, और वाइड का देखते हैं अंपायर क्या इशारा देते हैं, 22 हुआ था और वाइड का भी इशारा है, तो 2 वाइड्स एडेड टू द स्कोर, मूव्स टू 18 रन, 18 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। उधर उधर बुला रहे थे। अगली गेंद प्रदीप की फिर से, और इसे स्टेयर किया है थर्ड मैन की दिशा में, वहां फील्डर मौजूद है, 1 रन लिया। बहुत ही सूझबूझ के साथ खेल रहे हैं प्रतीक, क्योंकि प्रदीप माने गेंद किस तरफ घुमाएंगे, अगला गेंद क्या होगा इनका, बल्लेबाज सोचते रह जाते हैं। ओवर हुआ, ओवर की समाप्ति प्रदीप माने की, सफल ओवर रहा, 1 विकेट लिया उसमें उन्होंने, जबकि एक चौका भी दिया था पहली गेंद पे, लेकिन अच्छा कमबैक किया, विकेट लिया, और स्कोर पहुंचा है 2 ओवर की समाप्ति के बाद 19 रन 1 विकेट के नुकसान पे। फाइनल मैच आपके सामने है, जो टीम जीतेगी वो सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करेगी और अपनी दावेदारी पेश करेगी इस टूर्नामेंट को जीतने की। और इसे कवर्स ड्राइव, बहुत ही अच्छा कवर्स ड्राइव खेल रहा है, वहां फील्डर मौजूद नहीं है, सीमा रेखा के बाहर प्रतीक के बल्ले से चौका।
23 स्कोर हो चुका है इस चौके के साथ। थैंक यू डीजे। पहली ही गेंद पे प्रतीक ने बहुत ही अच्छा कवर ड्राइव लगाया है, यानी अपने पिछले मैचेस के फॉर्म को कंटिन्यू कर रहे हैं वो इस मैच में। एंड लेट अस सी व्हाट टारगेट ही इज थिंकिंग ऑफ टू सेट अ टारगेट फॉर दिस एसएस ब्लास्टर टीम। बहुत ही अच्छा शॉट खेला है फाइन लेग के ऊपर से, गेंद सीमा रेखा के बाहर, 6 रन सिक्सर। तीसरा ओवर रनिंग है अभी और 29 का स्कोर हो चुका है एक विकेट के नुकसान पे, यानी फिर से आपको एक हाई स्कोरिंग टारगेट दिखेगा और बहुत ही रोमांच भरा मैच सामने होने वाला है। ये मैच नंबर 22। नवीन की गेंदबाजी थोड़े से प्रेशर में होंगे क्योंकि शॉर्ट गेंद गिरी थी जिसे फाइन लेग में खेला था, उठाकर 6 रन। अच्छी गेंद की कोशिश लेकर ये भी सिक्सर, लगातार 2 सिक्सर। उड़ता हुआ 35 पे पहुंच चुका है। 35, अभी तीसरा ओवर समाप्त भी नहीं हुआ है। 10 से ज्यादा का स्ट्राइक रेट चल रहा है और प्रतीक क्या धुएंधार मूड में है। पर प्रतीक मैन ऑफ द मैच के परफॉर्मेंस को कंटिन्यू कर रहे हैं वो इस मैच में भी। आपका प्लेयर है ना, यहाँ पर प्लेयर है ना। अगली गेंद गुड लेंथ गेंद कवर्स की दिशा में खेल दिया हमारा फील्डर और मिस फील्ड हुआ उनसे। ये प्रेशर है इस मिस फील्ड पे, देखते हैं कितना रन लेते हैं। 3 रन ले लिया है, इन 3 रनों के साथ स्कोर 38। अगली गेंद ड्राइव किया है, ऑन ड्राइव, वहां फील्डर से छूट गई गेंद, चौका सीमा रेखा के बाहर। क्या गजब के मूड में दिख रहा है प्रतीक के बल्ले से। एक बार चेक कर लेना स्कोर। हाँ, दो लोग बोला है। नवील की अगली गेंद और इसे ऑन ड्राइव ऑफ ड्राइव खेला है, यहाँ पे कवर से दिशा, गेंद से मारे गए बाहर, कवर से गई, चौका। लगातार 2 चौके प्रथमेश। और 46 हेलो, आज का लगता है ये हाईएस्ट टोटल सुबह से अभी तक देखने को मिलेगा। टारगेट 50 के आंकड़े में, 50 प्लस के आंकड़े में था लास्ट मैचेस का, लेकिन अब होपफुली वी आर होपिंग फॉर 60 प्लस टारगेट। लेट अस सी what Pradeep Mane is trying to do in this over, because he is a very experienced player. It's a home ground for Pradeep Mane. बचपन से वो यहाँ खेले हैं, पले हैं, बढ़े हैं। प्रदीप माने फिर से अपना दूसरा ओवर लेकर आए हैं
देखते हैं प्रतीक को रोक पाते हैं कि नहीं। और ये धीरे से खेल दिया है, समझदारी भरा खेल, क्योंकि प्रदीप माने की गेंद बहुत ही विचित्र गेंद होती है, कब टर्न लेती है, बल्लेबाज को परेशान करती है। और एक डॉट गेंद होता है, लेकिन उस डॉट गेंद को अवॉइड करने के लिए कम से कम सिंगल लिया जाए। प्रतीक ने छोर बदल लिया है एक सिंगल लेकर और स्कोर पहुंचा है 47। चौथा ओवर, अगली गेंद लो फुल टॉस थी, मिस किया इन्होंने रिवर्स खेलने के चक्कर में। लेग बाइज, अच्छी मिक्सिंग प्रदीप माने की, अच्छी गेंदबाजी, प्रेशर डालते हुए बैट्समैन के ऊपर ताकि रन जो है ज्यादा तेजी से ना आगे बढ़े, क्योंकि ऑलरेडी 48 दिख रहा है स्कोर बोर्ड पे। चौथा ओवर रनिंग है, इस ओवर के बाद एक ओवर और रहेगा बचा हुआ, और प्रतीक अगर सामने हुए तो क्या बात है, फिर तो इस टारगेट हम लोग प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। फिर से धीरे से खेल दिया, समझदारी भरा, स्क्वायर लेग में वहां फील्डर मौजूद, एक रन, इस एक रन के साथ स्कोर 49। अब तक का हाईएस्ट 55 है ना, 55 है ना अभी तक का, ये आज का। आज सुबह से 55 का हाईएस्ट स्कोर हमने देखा है, लेकिन ये फिर से बहुत ही अच्छी गेंद, लेग कटर थी प्रदीप माने की, बल्लेबाज समझ नहीं पाए, कीपर भी बीट हुए, और एक 22। अच्छी गेंदबाजी के लिए कीपर्स, फील्डर्स सबका सहयोग चाहिए, तब जाके बॉलर का हौसला बढ़ता है। क्योंकि ये एक डॉट बॉल होने की जगह पे एक 22 आ गया, एक रन आ गया, और इस एक रन के साथ स्कोर 50 रन, हाफ सेंचुरी ऑफ द टीम 50। बहुत ही अच्छी गेंद और उतनी अच्छी शॉट, कट किया है पॉइंट में, वैसी अच्छी फील्डिंग, बहुत ही अच्छा क्रिकेट का प्रदर्शन, अच्छी गेंदबाजी, अच्छी बल्लेबाजी, अच्छी फील्डिंग। 51 इस एक रन के साथ स्कोर हुआ। प्रदीप माने अब तक बांध कर रखा है दोनों बल्लेबाजों को। पिछले ओवर्स में रन बह चुके थे, जिसकी भरपाई अब प्रदीप माने अपनी अच्छी गेंदबाजी के साथ वो रन रोके हुए हैं अभी तक। और ये फिर से बहुत ही अच्छी गेंद, वैसी अच्छी शॉट और एक चौका। चार ओवर की समाप्ति पे 55 स्कोर है, एक विकेट के नुकसान पे। क्या मूड लगता है सुधीर साहब, क्या कहते हैं? चार षटकांच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या धावफलकावर 55 आहे, म्हणजेच आपण जर करंट रेट पाहिला तर जवळपास 16 धावांची सरासरी या ठिकाणी, 16 पेक्षा जास्त असेल मे बी, पण चांगल्या पद्धतीने फलंदाजी करतात दोन फलंदाज, सूरज आणि प्रथमेश आणि प्रतीक हे दोन फलंदाज आहेत। प्रथमेश खूप चांगल्या पद्धतीने फलंदाजी करतोय, तसेच प्रतीकची देखील साथ चांगली लाभली आहे। तर अप्रतिम फलंदाज शेवटचं षटक मार्गस्थ आहे, 6 चेंडूंमध्ये आपण किती धावा करणार ते पाहायचं आहे। द नेबल डॉक यार्ड कोऑपरेटिव्ह बँक लिमिटेड, छत्रपती शिवाजी महाराज प्रीमियर लीग 2022, उपस्थित सर्व पाहुण्यांचं तसेच प्रेक्षकांचं या ठिकाणी खूप खूप सहर्ष असं स्वागत। यावेळी रूम बनवलाय, स्वातंत्र्य दिले, मात्र विकेट त्या ठिकाणी धाव एक सिंगल मिळेल। नक्कीच आपण सामना पाहत आहोत, सामना क्रमांक 22 या ठिकाणी प्रगती पथावर आहे। हल डिव्हिजन वर्सेस SS ब्लास्टर्सच्या दरम्यान ही क्वार्टर फायनलचा सामना आहे, उपउपांत्य फेरीचा सामना आहे। आणि आदरणीय या ठिकाणी रिअर ॲडमिरल आदरणीय श्री KP अरविंदा VSM यांच्या शुभ हस्ते या सामन्याची नाणेफेक केली गेली आणि टॉस जिंकल्यानंतर प्रथम SS ब्लास्टर प्रथम क्षेत्ररक्षण करण्याचा निर्णय घेतलाय। अप्रतिम अशी फलंदाजी केली आहे, चांगली फलंदाजी आहे। प्रथमेश आणि प्रतीक पी फॅक्टर यावेळी काम करतोय। संघ यावेळी आहे तो म्हणजे हल डिव्हिजन, वाईल इन्व्हायटिंग बॅटिंग फर्स्ट दे आर प्लेटिंग मॅग्निफिसंटली। आणि गोलंदाज आपण पाहतोय हितेशच्या माध्यमातून स्वैर मारा आहे, पंचांनी
या ठिकाणी अवांतर धाव देखील घोषित केले. 1+1 म्हणजे 2 धावा या ठिकाणी धावफलकावर मिळतील. धावसंख्या जाऊन पोहोचते ती म्हणजे 58 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट. मॅग्निफिसंट बॅटिंग परफॉर्मन्स बाय बोथ दिस लॅड. व्हेरी गुड बॅटिंग बाय बोथ द बॅटर्स. एक चांगला मनोरंजनात्मक खेळ आपल्याला पाहायला. तब्बल 27 संघांनी या स्पर्धेमध्ये भाग घेतला आणि आज अंतिम दिवस आहे. आणि दिवस काय औचित्य साधलंय ते म्हणजे फादर ऑफ या ठिकाणी नेव्ही म्हणजेच आदरणीय श्रीमंत योगी छत्रपती शिवाजी महाराज यांची जयंतीनिमित्त आपण आज सकाळी सर्वजण या ठिकाणी जमलेलो आहोत. टेनिस क्रिकेट डॉटिंगच्या माध्यमातून लाईव्ह क्रिकेट आपण घर बसल्या पाहू शकता. यावेळी पुन्हा एकदा हितेश रायटम ओद विकेट. हा चांगला चेंडू अख्तरच्या खोदून काढलाय आणि प्रथमच्या बॅटमधून हा येतोय डीप स्क्वेअर लिझममध्ये. पहिली धाव वेगाने घेतली, दुसरी धाव देखील घेणार. हे पूर्ण कॅल्क्युलेशन आपण पाहतोय. अत्यंत चांगल्या पद्धतीचं क्रिकेट आहे. हल डिव्हिजन बॅटिंगला आमंत्रित केल्यानंतर आपण आत्तापर्यंत पाहतोय 2 धावांशी संघ जाऊन पोहोचतोय ते म्हणजे 60 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट. एक चांगला मॅच आहे आणि आदरणीय रेड ॲडमिरल अरविंदन देखील ही सामना एन्जॉय करतायत. अक्षरशः डोळ्याचं पारणं फेडणारी फलंदाजी आपण पाहतोय. पुन्हा एकदा खोदून काढलाय चेंडू आणि लॉंग ऑन रिझम मध्ये यावेळी स्ट्रोक खेळला जातोय. तर आदरणीय रेअर ॲडमिरल KP अरविंदन साहेब देखील या ठिकाणी उपस्थित आहेत. त्यांचं सहर्ष स्वागत आहे. सामना पाहत आहेत आणि नक्कीच चांगल्या पद्धतीचं क्रिकेट आपण या ठिकाणी पाहतोय. हितेश जे शेवटचं षटक मार्गस्थ आहे. टॉस केला, फुल टॉस आणि घुटना टेक और तमाशा देख भिरकावून दे यावेळी छत्रपती शिवाजी महाराज. ठिकाणी सुंदर पूजन होणार आहे श्रीमंत योगी छत्रपती शिवाजी महाराज यांचं. छत्रपती शिवाजी महाराज वॉज ऑल्सो नोन ॲज Shivaji Raje Bhosle was born on February 19, 1630 in Shivneri Durga of Pune to Jizabai and Shahaji Bhosle. His father Shahaji Raje Bhosle was the higher official in the court of Bijapur. At an early age, Shivaji was trained for war and was a great warrior and strategist of India. इतिहास आहे. करूंगा HD महोदय से कि वो छत्रपति शिवाजी महाराज को माल्यार्पण करे. So please. The Indian Navy is a well balanced and cohesive. Thank you, DJ.
जितने भी यूनियंस के पदाधिकारी, एसोसिएशन के पदाधिकारी, इलेक्टेड मेंबर्स, ग्राउंड स्टाफ के यहाँ पर कार्य करने वाले, काम करने वाले लोग और सभी कॉलोनी वासियों, सभी का हम यहाँ पर हार्दिक स्वागत करते हैं। आज हमारे बीच में अध्यक्ष महोदय बैंक के उपस्थित हुए हैं, तो मैं अध्यक्ष महोदय से अनुरोध करता हूं कि हमारे कुछ ग्राउंड लेवल में जो ये इवेंट जो हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, इनमें जिनका बहुत बड़ा योगदान है, उनको थोड़ा सा अवार्ड दे करके सम्मानित करेंगे। सबसे पहले मैं जो स्टेट ऑफिस का जो ऑफिशियल जो हमको मदद मिलता है, तो मैं स्टेट ऑफिस की तरफ से आमंत्रित करता हूं कि स्टेट ऑफिस के इंचार्ज को एसडी साहब सम्मानित करेंगे। स्टेट ऑफिस, भाटिया सर। इसी प्रकार हमारे जो आप चारों तरफ जो देख रहे हैं सामने जो हमारे बैनर्स, होल्डिंग, जो बैंक की उपलब्धियां, जितने भी बैनर्स बनाए हैं वो हमारे बैंक के ही डायरेक्टर माणिक करांडे साहब हैं। तो मैं एसडी सर से अनुरोध करता हूं कि वो माणिक करांडे का सम्मान करें। इसी प्रकार हमारा जो आपको पूरा देश में और दुनिया में जो मैच लाइव किया जा रहा है, तो जो हमारा यूट्यूब लाइव से अनुरोध करता हूं कि वो भी मंच पर आकर के एसडी साहब से सम्मान प्राप्त करें। कैमरामैन,
ये ग्राउंड में सर हमेशा टूर्नामेंट चलते रहते हैं। इसको जो मेंटेन करने के लिए एक यहाँ पर जो आज पूरा ग्राउंड देख रहे हैं, कई सालों पहले गोवंडे साहब हमारे एक वर्कर हुआ करते थे, उन्होंने इस ग्राउंड को पूरा बनाने में हेल्प किया। आज वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन गोवंडे स्पोर्ट्स हमारे बीच में है। तो ये गोवंडे स्पोर्ट्स के भूषण गोवंडे साहब से अनुरोध करता हूँ वो आकर के अवार्ड प्राप्त करें। एसडी सर। अभी जो सर सबसे बड़ा योगदान जो आपने भी देखा है, 5 ओवर का मैच आपने देखा है, इसको जो रंगारंग जो बना रहे हैं, जो इस ग्राउंड को चहल पहल है, वो सब ये हमारे न्यू वॉलेंटियर्स जो बच्चे हैं, इनका पूरा योगदान है इस ग्राउंड के लिए। पूरा टूर्नामेंट को इन्होंने बहुत ही अच्छे से बनाया सर। मैं एसडी सर से अनुरोध करता हूं कि हमने नेवल डॉकयार्ड कोऑपरेटिव बैंक की तरफ से इनको एक किट खरीद के दिया है, तो आप इनका सम्मान करें सर। सारे बच्चे इस साइड से आ जाओ, साइड से लाइन से। जोशी इस साइड से आ जाओ। थैंक यू सर। अभी मैं नेवल डॉकयार्ड कोऑपरेटिव बैंक के माननीय सचिव श्री पानीग्राही साहब से अनुरोध करूंगा कि वो हमारा मार्गदर्शन करें। श्री पानीग्राही साहब। धन्यवाद साथी जानू। आज के इस समारोह में उपस्थित नेवल डॉकयार्ड के एडमिरल सुपरिंटेंडेंट तथा बैंक के अध्यक्ष रियर एडमिरल केपी अरविंदन सर, नेवल डॉकयार्ड मुंबई के GMHR सर, कैप्टन ताजू सर Tier 2 SD, उपस्थित अधिकारीगण, मेरे साथी डायरेक्टर्स, यूनियन के पदाधिकारी, एसोसिएशन के पदाधिकारी, इलेक्टेड वर्क्स कमेटी और अन्य कमेटी के मेंबर्स, उपस्थित सभी खिलाड़ियों, प्रेक्षकों और साथियों, अपेक्षा से परे आज ये समारोह हो रहा है। पिछले 2 दिन आप लोगों ने देखा बड़ी शिद्दत से इस ग्राउंड पे कई टीम यहाँ पर अपना हुनर दिखाकर गए। जो बेस्ट था वो जीत पाए और आने वाले आगे के मैचेस वो खेलेंगे। जब हम लोगों ने अप्रूवल मांगा था एसडी महोदय से कि हमको ये क्रिकेट टूर्नामेंट कराना है, तो उस वक्त सर ने सहर्ष स्वागत किया था कि नहीं, ये क्रिकेट टूर्नामेंट होना चाहिए। अचानक से कल सुबह मैसेज आया सर का कि शायद मैं उपस्थित नहीं हो पाऊंगा। हृदय टूट गया हम लोगों का ये सोचकर कि अगर अध्यक्ष महोदय खुद ही उपस्थित नहीं होंगे, जो टूर्नामेंट का 4 चांद है वो कैसे चलेगा। लेकिन फिर संध्या को एक मैसेज आया कि भाई किसी भी तरीके से अपने सारे घरेलू काम को थोड़ा सा परे हटकर मैं अपनी उपस्थिति दर्ज कराऊंगा। हम लोग बहुत खुश हुए। पूरी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की ओर से मैं सर को धन्यवाद देता हूं कि सर यहाँ आप उपस्थित रहकर इन सारे बच्चों का, इन सारे प्रेक्षकों का जो मनोबल बढ़ाया, एक हर्ष भरा माहौल आपके आने के बाद तैयार हुआ। इसके लिए मैं समस्त खिलाड़ियों की ओर से आपको धन्यवाद दूंगा। सर, हमारे पास ऐसे कई अच्छे खिलाड़ी हैं जो उच्च लेवल तक जा सकते हैं, बस उनको एक मौका मिलना चाहिए। वो मौका देने का हम लोग एक प्रयास किए हैं। पता नहीं हमको कितनी सफलता मिलेगी, लेकिन आपके छत्र छाया में काम करते हुए हो सकता है इनमें से कोई 2-4 खिलाड़ी उच्च स्तर पर पहुंच जाए। ये हम सबके लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। यहाँ जितने भी लोगों ने अपना योगदान दिया उन सबको मैं धन्यवाद अर्पित करूँगा। सबसे भारी योगदान हमारी जो ऑर्गेनाइजिंग टीम है, जो नेवल डॉकयार्ड में खुद ही कार्यरत है, दे ऑल आर द एम्प्लॉयज़ ऑफ नेवल डॉकयार्ड मुंबई, उन लोगों ने बहुत योगदान दिया। जैसे साथी और ये सारे टीम हमारे यहाँ पर उपस्थित है, मैं अध्यक्ष महोदय से दरखास्त करूँगा कि ऑर्गेनाइजिंग टीम को एक पुष्पगुच्छ देकर उनका स्वागत करें। सर, मिस्टर जानू, ही इज द बैंक डायरेक्टर ऑल्सो। अजय गुप्ता जी, एक्स प्लेयर। पाटे साहब, ही इज ऑल्सो एक्स प्लेयर ऑफ नेवल डॉकयार्ड टीम। मिस्टर लिंडो, he is also the bank staff. Santosh Panigrahi, he is also ex-Dockyard team. Mr. Khan, he is one of the best tennis player. I will request you to present the bouquet, sir.
थैंक यू वेरी मच ऑर्गेनाइजिंग टीम। इनके साथ साथ बाकी सभी का योगदान रहा। सभी यूनियंस और एसोसिएशन ने भी हमको बहुत प्रोत्साहित किया, क्योंकि हम सब नेवल डॉकयार्ड के कर्मचारी हैं। इस हिसाब से हम सबको एक मौका मिलता अपने ही कर्मचारियों को प्रोत्साहित करने का। मैं अपने शब्दों को विराम देने के पहले सेंटर नंबर 50 का बिल्कुल जिक्र करूंगा, क्योंकि सेंटर नंबर 50 ने हमको बहुत मदद की। ये जो नेम टैली लगी है ट्रॉफीज के पीछे, जरा उसको अजय निकालना, उधर वाला नीलेश, सर दैट वन सर। तो बिल्कुल एक दिन में उन्होंने हमको बना के दिया है, इसलिए मैं सेंटर नंबर 50 के समस्त अधिकारी और उनके कर्मचारियों को भी धन्यवाद दूंगा। और मैं दरखास्त करूंगा बैंक के सीईओ साहब को कि सर को जो क्रिकेट का कैप है वो प्रदान करें। थैंक यू वेरी मच सर। मैं एडमिरल सर से दरखास्त करूंगा कि कुछ शब्द बोलकर हम लोगों का मार्गदर्शन करें। सर प्लीज। GMHR, AO, NCHC Powai, Honorary General Secretary of Naval Dockyard Cooperative Bank, all members and directors of the Cooperative Bank, all union reps present here, elected members of Works Committee, AO staff, all the team players, spectators and little children. It is a great and unique privilege for me to be present here in the annual cricket tournament conducted under the aegis of Naval Dockyard Cooperative Bank. Especially since due to COVID, we couldn't do it last year. So we have got over that break and we were able to successfully conduct the thing. I was very happy to see the short time I could spend here, the game between Hull Division and MOMB. There is tremendous amount of josh and the sporty spirit was very evident in the little time and the opportunity I had to see the game. The ground is also very well maintained and the entire area was looking spick and span. Sporting events like this inculcate a lot of traits which augur well for Naval Dockyard and its employees, right from physical fitness to camaraderie and also the willingness to fight for the game. That determination is what will help us. What we learn in this sporting arena will also what has helped us in our day-to-day affairs. I was also happy to see the children participate in organizing and helping the organizing committee. My best wishes to all the teams which are participating and have reached the quarterfinals and the semi-finals and the finals this evening. Due to certain urgent commitments, I was not able to present this evening for the finals. So when I explained to the bank staff and bank officials, but I thought, especially since after the break we are having, it is also my duty to come here and spend some time with all of you. So with this, I want to wish all people associated with this tournament the very best, especially the organizing committee and the ground staff, because for all of us to sit and watch, I know the amount of tremendous effort and dedication which has gone behind the scenes to bring this tournament to this level and make it a success. All the best to everybody. Thank you. Jai Hind. I will request the ladies team, Naval Dockyard, to come up the stage. So they wanted one photograph. Please come. Thank you very much. I would request AHD sir, GMHR sir, and the invitees to join us for short break. So please sir. अभी इसके आगे का प्रोग्राम के लिए मैं औरंगजेब खान साहब से अनुरोध करता हूं कि वो माइक संभालें। औरंगजेब साहब। थैंक यू वेरी मच। और इस तरह से जो खेल है वो फिर से शुरू हो जाएगा।
So let's play the next inning. Hull Division has given a target 60. "69 is the target, I think. What a massive total it is in the format of a 5-over game. साथी commentator Sudhir Saab, please continue the game, please. Thank you. थँक्यू डीजे. तर प्रमुख पाहुण्यांच्या शुभ हस्ते या ठिकाणी आपण रेअर ॲडमिरल आदरणीय सन्माननीय KP अरविंदन साहेब VSM यांच्या शुभ हस्ते आपण मानाचा मुजरा दिला. यशवंत, कीर्तिवंत, सामर्थ्यवंत, वरदवंत, पुण्यवंत आणि जयवंत जाणता राजा, आचारशील, विचारशील, दानशील, धर्मशील, स्वर्णपणे सुशील आणि सर्व ठाई या भूमंडळी ठाई धर्मरक्षी ऐसा नाही, महाराष्ट्र धर्म राहिला काही तुम्हाका. तर आदरणीय छत्रपती सन्माननीय छत्रपती शिवाजी महाराजांची आजची जयंती आणि 1630-19 फेब्रुवारी रोजी त्यांचा जन्म झाला शिवनेरी या किल्ल्यावर. आणि एक मराठांसाठी मराठा तसेच आपण नेव्ही आणि छत्रपती शिवाजी महाराज यांचं हे वेगळं नातं आहे. फादर ऑफ नेव्ही असं नेहमीच म्हटलं जातं. आणि कान्होजी आंग्रे ॲडमिरल होते त्यावेळचे, त्यांच्यावरती भिस्त होती महाराजांची, एक विश्वास होता. आणि नक्कीच एक चांगलं यावेळी क्रिकेट आपण या संपूर्ण मैदानावर पाहतोय कांजूरमागच्या. तर औचित्य साधलंय छत्रपती शिवाजी महाराज जयंती आणि छत्रपती शिवाजी महाराज प्रीमियर लीग 2022. पुन्हा एकदा सर्व मान्यवरांचं तसेच आदरणीय पाहुण्यांचं सर्वांचं या ठिकाणी जाहीर असं सहर्ष स्वागत. यावेळी चेंडू चांगला आहे, शॉर्ट पिच आहे, एक धाव मिळेल. दुसऱ्यासाठी यावेळी जाणार आहेत का तर नाही. 69 टू विन दिस मॅच इन लिमिटेड 30 बॉल्स. 5 षटकांचे सामने आहेत. हल डिव्हिजन्स वर्सेस SS ब्लास्टर्स या दोन संघांच्या दरम्यान. SS Blasters won the toss and 8 to field first. Amadat केलं होतं All Division. While batting first, they made 68 runs and 69 is the target to win this match for SS Blasters. दोन आपण पाहतोय फलंदाज, एक आहे ते म्हणजे नवीन आणि गौतम, हे दोन फलंदाज स्क्रीनवर आपण पाहतोय. गोलंदाज अमित सलामीचं षटक आहे. यावेळी कॉम बॉक्सच्या एंड करून मारा करतोय. राईट आर्म ऑफ द विकेट. यावेळी चेंडू सबमेरिन डिलिव्हरीचा खाली राहतोय चेंडू. आणि क्रिकेट यावेळी खेळपट्टीची कमाल आपण पाहू शकता कशा पद्धतीने चेंडू राईज होत आहे. आणि तदनंतर आपण चेंडू खाली देखील यावेळी पाहतोय. आणि नक्कीच चांगल्या पद्धतीचं यावेळी चेंडू फेक केली जाते. फलंदाजाला यावेळी स्वातंत्र्य दिलं जात नाही अमितच्या माध्यमातून. 69 चांगली धावसंख्या उभारली. प्रथमेश असतील, त्यानंतर आपण प्रतीकच्या माध्यमातून चांगली फलंदाजी पाहिली. पुन्हा एकदा अमित गोलंदाजी करतील. यावेळी सॉफ्ट हँडली खेळलाय. 30 सर्कल्समध्ये त्या ठिकाणी क्षेत्ररक्षक तैनात आहे. एक धाव मात्र समाधान मानावं लागेल. स्कोर मूव्ज ऑन टू 2 फॉर द लॉस ऑफ नो विकेट. स्लोली बट स्टडीली द थिंग्स आर गोइंग ऑन. आणि नक्कीच एक चांगलं क्रिकेट आपल्याला पाहायला मिळेल यात शंका नाही, कारण हा उपउपांत्य फेरीचा सामना आहे. क्वार्टर फायनलचा सामना आपण पाहतोय. 5 षटकांमध्ये 69 धावा तब्बल टार्गेट दिलंय. चॅलेंज आहे. यावेळी हा मार केलाय मात्र स्विंग मिस टाइम स्ट्रोक आहे. क्षेत्ररक्षक आहे चेंडूच्या खाली. सेकंड अटेम्प्ट मध्ये जज केलंय. आणि नक्कीच यावेळी क्षेत्ररक्षक कोण आहे, कॅच प्रतिम घेतला, सूरजने कॅच घेतलाय. अमितनं, ज्यासाठी कप्तान यावेळी आपण पाहतोय कॅप्टन ऑफ हल डिव्हिजन अमित स्वतः आहेत. आणि नक्कीच कॅप्टनकडून अपेक्षा आदर्श ठेवला आहे बाकीच्या गोलंदाजांकडून कशा पद्धतीने आपल्याला सुरुवात करायची आहे. धडाकेवर सुरुवात आहे. अमितच्या माध्यमातून एक गडी बाद केला जातोय. बाद झालेला फलंदाज कोण आहे तर नवीन बाद होतोय. आशिष नवीन फलंदाज आहे. आशिष को कोशिश करनी होगी.
नवीन बाद झालेत नक्कीच कोशिश करनी होगी क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और यूं ही नैया कभी पार नहीं होती. यावेळेस लेट कट केलाय स्लिप झोन मध्ये थर्ड मॅन रिझम मध्ये शॉर्ट थर्ड मॅनला एक क्षेत्ररक्षक आहे. एक धाव मिळेल. सिंगल डबल के साथ यावेळी स्कोर बोर्ड यावेळी मूव्ह केलाय हलता ठेवलाय. मात्र गोलंदाजी अप्रतिम कॅप्टन आहेत. लिडिंग फ्रॉम द फ्रंटचा किताब यावेळी आपण पाहतोय अमितच्या माध्यमातून. टॉस यावेळी जिंकला होता तो एस एस ब्लास्टरनं. मात्र तदनंतर फलंदाजी करत असताना एक चांगलं टार्गेट ठेवलंय प्रथमेश आणि नक्कीच प्रतीकची फलंदाजी बहरली. आशिष ऑन स्ट्राइक. नवीन फलंदाज वन डाउन बॅट्समन मॅन फ्रॉम एस एस ब्लास्टर. रिव्हर्स खेळल्यात न जाने क्यू. पहिल्याच बॉलला रिव्हर्स खेळत आहेत. सेट होण्याच्या पूर्वीच षटक संपतंय ते अमितचं. आफ्टर द कम्प्लिशन ऑफ फर्स्ट ओव्हर स्कोर ऑन बोर्ड इज 3 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट. एमओ स्पार्टन्स और हेडक्वार्टर साइक्लोन्स इनका टॉस होने जा रहा है. दोनों कैप्टन जल्द से जल्द कमेंट्री बॉक्स के पास आइए. एमओ स्पार्टन्स हेडक्वार्टर्स साइक्लोन. पहिले षटक आणि सामना सुरू होण्यापूर्वी तब्बल 14.5 ते 15 धावांची आवश्यकता होती. इट्स आस्किंग रन रेट फॉर विन दिस मॅच. बॉलिंग काय मॅग्निफिसंट केली कॅप्टन आहेत. मात्र 3 धावा दिल्यात आणि एक गडी देखील बाद केलाय. यावरून आपण अंदाज ठरू शकतो कशा पद्धतीने प्रेशर केलंय. गोलंदाज इंसाफ गोलंदाज है 56 अब तक 56 जर्सी नंबर है. इंसाफ क्या दिलाएंगे अपने टीम के लिए देख रहा है. बैटर आहेत 2 ते म्हणजे गौतम ऑन स्ट्राइक. नॉन स्ट्राइकला आशिष की कोशिश जारी रहेगी. यावेळी स्ट्रोक चांगला आहे. स्ट्रेट टू द फील्ड कॅच होऊ शकतो का. यस इट इज. प्रतीक चूक करत नाहीये. प्रतीककडून अपेक्षा आहेत. दिलाया है. एमओ स्पार्टन्स के कैप्टन टॉस के लिए आइए जल्द से जल्द. टॉस का बॉस कौन होगा. अगला मैच जो 2 टीमें हैं कृपया अनुरोध है कि आप जल्द से जल्द टॉस का बॉक्स में आए. तशरीफ बोथ द कैप्टन्स थैंक यू. इंसाफ ने एक इंसाफ दिलाया है. विकेट को झटका है और विकेट के माध्यम से अब जाकर कॉन्फिडेंस बिल्ड होता हुआ. यहाँ पर हल्के हाथों से खेला है. राइजिंग डिलीवरी वेल प्लेड बाय आशीष. नए बल्लेबाज अब सामना करेंगे. ओमचंद गौतम आउट हो चुके हैं. जी हाँ यहाँ पर जानकारी मिली है. तो ओमचंद से काफ़ी सारी यहाँ पर अपेक्षाएं होगी. कैप्टन है टीम के तो एक कैप्टन ने अच्छी गेंदबाजी की. दूसरे कैप्टन क्या करते हैं बल्लेबाजी करते हैं या नहीं. यहाँ पर हल्के हाथों से खेला है. रूम बनाया खुद के लिए स्वातंत्र यहाँ पर और डीप जोन में यहाँ पर गेंद लहराती हुई झूमती हुई जा रही है. डीप पॉइंट रिजम में क्या वहां पर क्या हो सकता है. ओ यहाँ पर उंगली उठी और दुर्घटना घटी. वर्सेस हेडक्वार्टर्स. टॉस होने जा रहा है. बैंक डायरेक्टर श्री पाठक साहब को आमंत्रित किया गया है. हेडक्वार्टर कॉल करेंगे. ओके प्लीज टॉस द कॉइन सर. हेड्स इज द कॉल एंड इट्स स्टिल सो एमओ स्पार्टन्स हैव वॉन द टॉस. कॉन्ग्रेचुलेशंस. क्या निर्णय लिया आपने. फील्ड फर्स्ट, फील्डिंग फर्स्ट. Fielding first. All the best to both of you. Thank you, sir.
द स्कोर मूव्स ऑन टू 7। इंसाफ का ये गेंद पर वाइड किया, यहाँ पर क्या बेहतरीन अंदाज के साथ खेला है टुवर्ड्स कॉम्बॉक्स साइड स्क्रीन की तरफ गेंद आती हुई। संदेश वहां पर है, अच्छा रोका है लेकिन 2 रन नहीं रोक सकते। एक खूप चांगली स्पर्धा आपण या ठिकाणी रंगताना पाहतोय कांजूरमार्ग द नेवल डॉक कॉलनीमध्ये। द नेवल डॉकयार्ड कोऑपरेटिव्ह बँक लिमिटेड आयोजित छत्रपती शिवाजी महाराज प्रीमियर लीग 2022 चांगल्या पद्धतीचं प्रेक्षकांचं या ठिकाणी साथ मिळते। हॉलिडे आहे, छत्रपति शिवाजी महाराज यांची जयंती निमित्त हॉलिडे आहे। यावेळी खूप चांगला पते हाय हैंडसम आसमान में झूमती हुई लहराती हुई क्या वहां पर प्रतीक है। जी हाँ, कैच छोड़ा है, क्या मैच छोड़ा है आने वाला वक्त बताएगा। इंसाफ ने अच्छी गेंदबाजी की लेकिन वहां पर साथ नहीं मिलता हुआ, एक साथ मिला था। यहाँ पर 3 विकेट भी 11 रन पर धराशायी हुए हैं, तो अच्छी गेंदबाजी करनी होगी। अगर रोका अच्छा है, अब तक तो कंट्रोल यहाँ पर मैच पे बना है। जहाँ तक हल डिवीजन टीम का सवाल है, अमित कैप्टन है इस टीम के। उसके बाद हम देखते हैं महेंद्र मटकर जी जो कि बेहतरीन आयोजन समिति के एक सदस्य है। इस बार विकेट के ऊपर से गेंद जाते हुए सफल हुए थे ज़रूर, और चाहते थे अगर इस गेंद को वाइड क्या होती है, लेकिन अंपायर्स की पैनी निगाह है और यह ओवर की समाप्ति हुई। कितने ओवर यहाँ पर समाप्त हुए? 2 ओवर की समाप्ति के बाद 11 रन और 3 विकेट यहाँ पर पतन होते हुए। तो आखिरी 3 ओवर यहाँ पर शेष है। कितने रन बनाने हैं 18 गेंदों में, यह हमें बताएंगे स्कोरर, यहाँ पर मैनुअल स्कोरर एज वेल डिजिटल स्कोरर, दोनों के माध्यम से एक अच्छा कार्य। 58 in 18 deliveries, 18 balls left and 58 still runs required to win this match for SS Blaster। सवाल है 58 रन बनाने हैं 58 to win this match, यानी कि हर एक ओवर में लगभग 18 रन या आपकी 17 या 18 रन की आवश्यकता इस मैच को जीतने के। फिर एक बार अमित आए, अपने खुद पर भरोसा है, जे का अच्छी यहाँ पर बात साबित होती हुई। नवीन षटक घेऊन यावेळी येत आहेत अमित। कॉम्बॉक्स एंडकडून मारा करतील फलंदाज प्रदीप आहेत, हलक्या हातों से केलाय सॉफ्ट हँड, एक सिंगल। स्कोर मूव्स ऑन टू 12 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट। हालात खस्से, प्रतिकूल परिस्थितीमध्ये जो फलंदाज फलंदाजी करतो, आपल्या संघाला बाहेर काढतो, तोच महान फलंदाज ठरतो। एक संधी आहे फलंदाज प्रदीप आणि फलंदाज आशीषला। आशीष की कोशिश यहाँ पर जारी है, क्या इस मैच में जीत दिलाएंगे? अपनी टीम के लिए खेलना होगा, इस प्रतिष्ठा की लड़ाई को जीतना होगा। फिर एक बार अमित की गेंद पीछे हटके खेलना चाहते हैं, लेकिन पीछे हटके यहाँ पर टेनिस की गेंद नहीं मिलेगी आपको। जहाँ तक क्रिकेट का सवाल है, टेनिस क्रिकेट का, आप पीछे हटेंगे तो कि आउटसाइड द ऑफ स्टंप खेलना चाहते थे ज़रूर। वहाँ पर गैप भी बड़ा था। खान साहब हमारे साथ आए, औरंगजेब खान जो कि इस प्रतियोगिता का एक प्रमुख अंग है, जो कमेंटेटर की भूमिका में भी है, राष्ट्रभाषा हिंदी में बेहतरीन कमेंट्री करते हैं। यहाँ पर खोद के निकला है, यहाँ पर स्टेट टूवर्ड्स महेंद्र, या वहाँ पर है 1 रन मिलेगा मात्र। फिर एक बार स्कोर झूमता हुआ लहराता हुआ आगे जाए। स्कोर मूव्स ऑन टू 13 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट। तो 3-13 बजाय है जी, इसका जिक्र मैं ज़रूर करूँगा। अच्छी गेंदबाजी है खान जी, एक नियंत्रण भरी गेंदबाजी है। कप्तान ने खुद दूसरा ओवर खुद फेंक रहे, तो बिल्कुल नपीतुली गेंदबाजी है। स्वयं उस पूरी इनिंग्स पर कंट्रोल जमाए हुए। यहाँ पर 1 बाउंस क्या वहाँ पर रोकेंगे? प्रतीक है जो कि अच्छी बल्लेबाजी किया है, दूसरा रन के लिए पलटे भी है। क्या विकेट कीपर वहाँ पर? जी नहीं, वहाँ पर सेफ है। 2 रन सुरक्षित यहाँ पर सेफ लिए है। देखिए जैसे ही गेंद यहाँ पर बाउंड्री लाइन पर आती है तो 2 रन निश्चित रूप से होते हैं, और 2 रन के साथ जुड़ता हुआ स्कोर 15 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट। अमित फिर एक बार इस ओवर के बाद हम खान साहब से बातें करेंगे। ये ओवर फिर एक बार अंदर आती हुई झूमती हुई इन कटर, और क्या मौका बनेगा? जी हाँ, यहाँ पर क्या नेम लगाया है, और विकेट का पतन होता हुआ विकेट क्रमांक 4। जयेश नए बल्लेबाज होंगे,
और प्रदीप को साथ कैसे निभाते हैं, बखूबी साथ निभा रहा होगा अमित जो कि गेंदबाज है। दूसरा ओवर वैयक्तिक कर रहे हैं और टीम के लिए हर संभव कोशिश भी कर रहे हैं। लगभग 18 रन के ऊपर आस्किंग रन रेट जाता हुआ फिर एक बार अंदर आते हुए गेंदे कर रहे हैं, लगातार इनकटर्स फेंक रहे हैं। यहाँ पर मिसफील्ड है, एक रन तेजी से दौड़ा है और दूसरे रन के लिए भी पलटे हैं। तो रनिंग बिटवीन द विकेट्स मायने रखता है इस मैच में, जहाँ तक कि 69 रन चेस करने का ताल्लुक रखता है। तो यहाँ पर ओवर की समाप्ति हुई है। कितने ओवर हुए? 3 ओवर के समाप्ति के बाद रन संख्या है 17 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट। आइए हम सुनते हैं राष्ट्रभाषा हिंदी में खान साहब से। 3 ओवर की समाप्ति के बाद रन 17, 69 चेज करना है। और प्रदीप माने जो कि जिनका ये होम ग्राउंड है, बचपन से वो अपना इस नाता बनाए रखा है इस ग्राउंड से। इसमें कई सारे ऐसे बेहतरीन परफॉर्मेंसेस उन्होंने दिए हैं। इसी टूर्नामेंट में उन्होंने लास्ट 2 डेज बहुत ही अच्छा योगदान दिया था। स्कोर है 17 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट्स आफ्टर 3 ओवर्स। और प्रतीक आए हैं जो बहुत ही धुएंधार बल्लेबाजी कर चुके हैं, अब गेंदबाजी से कुछ कमाल दिखाने के लिए आए हैं। उनके सामने है, स्ट्रेट खेल दिया है, वहां फील्डर मौजूद है, सिर्फ 1 रन से संतोष करना पड़ेगा। प्रदीप माने स्ट्राइक पे और कुछ नामी चेहरे जो इस फील्ड में अभी मौजूद हैं। स्टंप के ठीक पीछे महेंद्र मटकर बाबू, नेवल डॉकयार्ड क्रिकेट के अच्छे खिलाड़ी। 11 गेंदों पे 51 रन चाहिए और ये अब 1 रन और जुड़ा। 10 गेंदों में 50 रन, 10 गेंदों में 50 रन, पहाड़ सा स्कोर दिखता हुआ रिक्वायर्ड, लगभग नामुमकिन सा दिखता हुआ ये टारगेट। प्रतीक का योगदान इसमें, अब गेंदबाजी से भी प्रतीक का योगदान, और ये कोशिश की है और 6 रन, छक्का, सिक्सर। फील्डिंग लिया। एमओ स्पार्टन वन टॉस एंड फील्ड। ऑल राउंड परफॉर्मेंस ऑफ हल डिवीजन टीम। इन लोगों ने एक बहुत बड़ी टीम सीओफाई को हराया और अब इस मैच में भी इनका ऑल राउंड परफॉर्मेंसेस आपको देखने को मिल रहे हैं। बल्लेबाजी में क्या धुएंधार बल्लेबाजी, सिर्फ 5 ओवर के मैच में, उस 5 मैच के इनिंग में 68 रन्स बनाए और 69 का टारगेट सेट किया, जो कि एक पहाड़ सा रिक्वायर्ड स्कोर दिखता हुआ। और ये स्क्वायर लेग में खेल दिया है, वहां फील्डर मौजूद है। 1 रन, क्योंकि बिल्कुल हाथों में, बहुत ही अच्छा थ्रो, बहुत ही अच्छी फील्डिंग। हर क्षेत्र में हल डिवीजन की टीम मास्टर क्लास। थैंक यू। नेक्स्ट मैच एमओ स्पार्टन्स, प्लीज अपने टीम को तैयार रखिए फील्डिंग के लिए। टाइम के हिसाब से हमें जल्द से जल्द फील्ड पे आपको जाना पड़ेगा अभी। थैंक यू डीजे। और समर्थक पूरे जोश में, हल डिवीजन के समर्थक, अगर कोई समर्थक अवार्ड होता तो आज उनको समर्थक का अवार्ड मिला होता, बेस्ट समर्थक। प्रतीक, शॉर्ट गेंद, आगे बढ़कर खेलना चाहते थे, चूंकि बीट हुए डॉट बॉल। ओवर की समाप्ति, प्रतीक का बहुत ही अच्छा ओवर बल्लेबाजी के बाद। अब बहुत ही अच्छी गेंदबाजी की प्रतीक ने।
और ये बहुत ही अच्छी गेंद, डॉट बॉल आउटसाइड ऑफ स्टंप। बॉलर कौन है? अगली गेंद, और ये खेल दिया है लेग साइड में, वहां स्क्वायर लेग में, वहां फील्डर डीप से दौड़कर आ रहे हैं। 1 रन पूरा कर लिया था, दूसरे रन के लिए भाग पड़े हैं। 2 रन पूरा कर लिया है। इन 2 रनों के साथ स्कोर हुआ है 30, 30 रन स्कोर। 39 more runs required to win this match in 1 over and some balls of this over. Outside of the off stump, बहुत ही चतुराई भरी गेंदबाजी, बिल्कुल खेल नहीं पाए, बल्ले से बहुत दूर रही डॉट बॉल। बहुत ही सूझबूझ की गेंदबाजी, सदी हुई क्रिकेट खेल रहे हैं हल डिवीजन के प्लेयर्स। वैसी अच्छी बल्लेबाजी, फिर अब गेंदबाजी और फील्डिंग, क्या खूब खेल दिया है। ऑन ड्राइव, लॉन्ग ऑन में वहां फील्डर मौजूद हैं। 1 रन लिया है, मिसफील्ड हुई है थोड़ी सी, लेकिन दूसरे रन की कोशिश नहीं करेंगे। ऐसा लगता है जैसे कि अब हाथों से इनकी मैच छूट रही है। एसएस ब्लास्टर्स कब ब्लास्ट करेंगे ये देखना है। और ये पॉइंट के ऊपर से खेल दिया है, फील्डर मौजूद है वहां पे। 1 रन पूरा किया है, दूसरे रन के लिए भाग पड़े हैं। 2 रन ले लिया है, इन 2 रनों के साथ स्कोर पहुंचा है 32 रन। 34, 34। सचमुच ये टारगेट देखकर ऐसा लगता है जैसे दिल्ली बहुत दूर है। ओवर पिच की हुई गेंद, इसे खेलना चाहते थे स्ट्रेट ड्राइव, लेकिन बल्ले का अंदरूनी किनारा लगा और फाइन लेग में गई। 1 रन, और ये मैच समाप्त हुआ। बहुत